हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आपकी सप्लीमेंट्री है और टीआरई 1 टीआरई 3.0 के संबंध में बात करने वाले हैं। यहाँ देखिए प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जितने भी कैंडिडेट 1 या 2 नंबर से रुके हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम डेट को लेकर के भी और बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि पूरक परिणाम के मामले में बीपीएससी से जवाब तलब हुआ है। यहाँ पे देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पूरक रिजल्ट के खिलाफ याचिका पर हुई सुनवाई। यहाँ पे सुनवाई में क्या कुछ अपडेट है उसको देख लीजिए। पटना हाईकोर्ट में प्रथम चरण शिक्षक नियुक्ति के पूरक परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार एवं बीपीएससी से जवाब तलब किया गया। ठीक है, और न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने धीरेन्द्र कुमार समेत सैकड़ों छात्रों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट को बताया गया है कि बीपीएससी ने प्रथम चरण शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या यानी कि 26/2023 प्रकाशित किया था। उनका कहना था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पूरक रिजल्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। इसको लेकर के यहाँ पे देखिए, तो इसी पे याचिका अब 2 हफ्तों में इसकी सुनवाई, यानी कि आपको बता दें 2 हफ्ते का यहाँ पे टाइम दिया गया है। यहाँ देखिए एकल पीठ धीरेन्द्र कुमार और स्पष्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट को बताया गया है कि बीपीएससी ने प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती के लिए, यानी कि जो आपको बता दें जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है यानी कि टीआरई 1 की बात करें, और देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों को साथ साथ में रखा जा रहा है, क्योंकि टीआरई 2.0 के लिए भी जो आपकी 14,762 पदों पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया था उसका भी मामला अब यहाँ पे कोर्ट में घूम रहा है इधर उधर। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि जो चीज़ें निकल के आई हैं अपडेट वो आपको मिल गया। राज्य में मानसिक स्वास्थ्य ये तो अलग, तो 2 हफ्ते के अंदर यहाँ पे मामले पर 2 हफ्ते के बाद इसकी सुनवाई होगी। तो देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे आप पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, चाहे 6 to 8 के लिए बात करें या 9 to 10 या 11 to 12 के लिए, यानी कि जिनका भी 1 या 2 नंबर से रुका होगा या जिनका डेट ऑफ बर्थ यानी कि टाइप ब्रेकर के आधार पर रुका होगा, उसके देखते हुए तो कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी होगा ही, ये तो कंफर्म अब लग ही रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि शिक्षक बहाली मामले सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब कर रही हैं। और सारी चीज़ें जो आपकी देखिए यहाँ पे कितने दिनों से ये याचिका दायर की गई थी, आपको हम लगातार बता भी रहे थे कि याचिका दायर हो रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, और टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर के भी याचिका दायर की गई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है, एज रिलैक्सेशन वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बता दें कि इनकी भी यहाँ पे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इनके लिए भी उपाय किया जा रहा है, इनके लिए भी अच्छी खबर निकल के आएगी। तो ये शिक्षक बहाली मामले में लेकर के जो थी ये अपडेट थी कि एक देखिए यहाँ पे हाईकोर्ट ने प्रथम चरण शिक्षक बहाली के लिए जारी पूरक परिणाम को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर हलफनामा जो हमने आपको बताया अभी। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिया गया है, धीरेन्द्र कुमार सहित 101 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह आदेश दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कि कोर्ट को बताया गया है कि बीपीएससी ने प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के विज्ञापन 26 प्रकाशित किया और बहाली के लिए पूरक परिणाम जारी किया था, तो उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई। यानी कि जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी गई थी उसमें भी गड़बड़ी पाई गई थी। इसलिए यहाँ पे 101 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद ये सारी फैसले लिए गए हैं और 2 हफ्ते का इसमें 2 हफ्ते के बाद इसकी फिर से इसकी सुनवाई होने वाली है। तो बहुत ही जल्द आपको अच्छी यानी कि गुड न्यूज़ मिलने वाली है जितने भी कैंडिडेट 1 या 2 नंबर से बाहर हुए हैं। 2 हफ्ते के अंदर सारी स्थिति स्पष्ट करने का हाईकोर्ट ने यहाँ पे आदेश दिया है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो निवेदन है कि जितने भी कैंडिडेट मतलब कि 1 या 2 नंबर या 3 नंबर से रुके हुए हैं या 4 नंबर से, वो बिल्कुल तैयार रहेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट वो रेडी करके रखेंगे। जैसे ही अगर यहाँ पे रिजल्ट दिया जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर, तो उसमें आपका चयन अगर हो रहा है तो आप ऐसा ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट ही ना कंप्लीट हो तो इससे बाहर हो जाए। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए जितने भी कैंडिडेट हैं, जिनका भी टाइप ब्रेकर के नियमों के अनुसार जो रुका हुआ था उसके आधार पर ये सारी चीज़ें। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे देखिए अपडेट किया गया है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक की जांच जारी है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद 1 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की नौकरी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। शिक्षक सहित आयोग की अलग अलग नौकरियों के लिए युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा। सबसे अधिक तीसरे चरण में यानी कि 87,722 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी।
इस पर पूरी तरह से विराम लग गया है। साथ ही साथ आयोग की ओर से अन्य भर्ती परीक्षाओं को कराने में समय लगेगा। आयोग के माध्यम से अभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के जो है 6061 पद और शिक्षा विभाग पर नियुक्ति, यानी कि देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर जो है नियुक्ति होनी है। इसके लिए आवेदन 10 अप्रैल तक लिए जाने की जो है यहाँ पे बातें कही गई हैं। यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके लिए आवेदन जो है आपके 10 अप्रैल तक लिए जाएंगे। ये आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 से अब यहाँ पे देखिए जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है, यहाँ पे पेपर लीक की जांच वो जारी है। यानी कि सारी चीज़ें जो है अभी भी चल रही, कंटिन्यू बनी हुई हैं। यानी कि आपकी जांच पड़ताल वो हो रही हैं। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3.0 की जांचें, वो तीनों की अब जांचें चल रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रिजल्ट में गड़बड़ी के जो है यहाँ पे देखा गया, जैसे पटना हाई कोर्ट में जो है याचिका जो दायर की गई थी, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के। एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट आया था और टीआरई कैंडिडेट में सीधा, ठीक है, और फेक अटैचमेंट, हाउ एवर वी कैन कम आउट द फर्दर क्लैरिफिकेशन इफ जो रिक्वायर्ड, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए थे अभ्यर्थियों द्वारा, उनके जवाब क्या आया था। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का जवाब आया था। यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने पर और अभी भी कुछ रिक्तियाँ होने के बावजूद सफल क्यों नहीं हुआ, ठीक है, ये था। फिर कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ, और बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया। देखिए जब अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि पीआरटी मतलब कि बीएड कैंडिडेट को पीआरटी से जो है बाहर किया गया, लेकिन यहाँ पे बीएड वाले कैंडिडेट को भी जो है उसमें सफल घोषित कर दिया गया। और उनकी अभी भी सुनने में आ रहा है कि ये बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीएड कर रहे हैं और वो भी जो है नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद सीटेट असफल जो कैंडिडेट यहाँ पे असफल थे, जो पास नहीं थे सीटेट, उनको भी पीआरटी में क्यों जो इनका भी रिजल्ट जो है घोषित किया गया ऐसे में। तो ये सारी चीज़ें थी। और मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला, ये सारे जवाब आपको देखने को मतलब कि सवाल आपके थे और जवाब इनके द्वारा दिया गया कि दस्तावेज सत्यापन में आयोग के 10,000 से अधिक आयोग घोषित किए गए थे। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10,000 से अधिक कैंडिडेट ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था। भाषा के पेपर में जो है सफल, यानी कि जो यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर था आपका, उसमें 4800 कैंडिडेट ऐसे थे जो आपको मतलब कि यहाँ पे पास नहीं हुए थे, जो लैंग्वेज वाला पेपर यानी कि भाषा वाला जो अर्हता का था। तो आप समझ सकते हैं अगर टीआरई 1 में 4800 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुए थे, तो टीआरई 2.0 में अगर आप भाषा अर्हता को हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ किए थे। इसको लेकर के भी पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने किया। आरक्षण का लाभ नहीं मिला, यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो आरक्षण का लाभ देना होगा। ये शुरू से हमने पहले भी आपको बताया था कि यदि आपके पास कोई भी चीज़ की अगर छूट चाहिए तो आपके पास प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए और उसका दावा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे कॉलम दिए रहते हैं भरने के लिए, वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट थी, आपके सवाल थे और यहाँ पे उन्होंने जवाब दे दिया था। तो यहाँ पे तो आप लोगों ने कई सारे देखें यहाँ पे कि जो बीएड किए थे वो भी पीआरटी में सम्मिलित थे, जो सीटेट पास नहीं थे वो भी उनका भी रिजल्ट दे दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जो फर्जी तरीके से जो है ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनकी भी जाँचें चल रही हैं सारी। दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कुछ अपडेट थी और टीआरई 3.2 के लिए जो पेपर लीक था उसकी भी जाँचें अभी कंटिन्यू चल रही हैं, ठीक है। ये सारी अपडेट थी।